आज हम बना रहे हैं हर किसी का फेवरेट पनीर पराठा। ज़रूरत है तो सिर्फ कुछ सिंपल मसाले, ताज़ा पनीर और थोड़ी सी मेहनत और तैयार है आपका फेवरेट पराठा। गर्मा गर्म मसालेदार और पनीर से भरा हुआ ये पराठा आपके दिल को जीत लेगा। सुपर इजी, सुपर टेस्टी पनीर पराठा। घर का खाना, घर की बात और घर का बना पनीर पराठा कुछ चीज़ों की जगह कोई और नहीं ले सकता, जो नाश्ते में हो या लंच में सबको खुश कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आटे में हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने से पहले इसे थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है। कसूरी मेथी के बाद हमने लिया है आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अगर आपको अजवाइन का स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। साथ ही हम लेंगे 1 चम्मच तेल। इससे पराठे सॉफ्ट बनते हैं। इन सबको पहले हम सूखे में ही इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सूखे में ये बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। आटे को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। वैसे तो पूरा डो तैयार होने में 3/4 कप पानी लगता है, पर आप पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। जितनी ज़रूरत है उतना पानी डालते जाएं और डो तैयार करते जाएं। यहाँ हमें डो को बिल्कुल रोटी के डो की तरह सॉफ्ट तैयार करना है। इतने आटे में लगभग 7 से 8 पराठे बनकर रेडी हो जाते हैं। डो हम पहले इसलिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसे सेट होने में समय लगता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इससे ये देर तक सॉफ्ट रहते हैं। तेल लगाने के बाद हम इसे गीले सूती कपड़े से ढककर 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये डो सेट हो रहा है, हम इसमें भरने के लिए पनीर का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ 2 कप पनीर चाहिए, उस हिसाब से आप पनीर को कद्दूकस कर लीजिएगा। 2 कप पनीर के लिए लगभग 400 ग्राम पनीर को कद्दूकस करना पड़ता है। हमने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। इसे थोड़ा सा मोटा ही तैयार करना है, इसे ज़्यादा महीन कद्दूकस नहीं कीजिएगा। अब हम इस 2 कप पनीर को एक कटोरे में निकाल लेते हैं। पनीर में अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पर हरी मिर्च बारीक काट कर ही लीजिएगा, वरना पराठे आपके फट सकते हैं। साथ ही हम डालेंगे 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच महीन कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर की जगह पर 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। अब इन सबको 1 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और डो भी सेट हो चुका है। तो अब हम पराठे को बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम रोटी के बराबर डो लेकर उसे हथेली पे इस तरह से घुमा घुमा कर गोल कर लेंगे। फिर इसे बीच से इस तरह से दबा दबा कर एक कटोरे का आकार दे देंगे। उसके बाद इसमें 1 चम्मच पनीर का मिक्सचर डाल देंगे। फिर इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए पनीर को अंदर की ओर करके इसे ऊपर से इस तरह से सील कर देंगे। इसे अच्छी तरह से दबाकर सील कर दीजिएगा, वरना पराठे आपके फट सकते हैं। अब इसे हथेली पर इस तरह से घुमा घुमा कर वापस गोल कर देंगे और उसके बाद इसे पूरी के बराबर चपटा कर लेंगे। अब हम चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि बेलते वक्त ये चिपके नहीं। डो के दोनों ओर इस तरह से पलटकर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। फिर इसे रोटी के बराबर बेल लेंगे। अगर आपको लगे कि ये चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा और छिड़क दीजिएगा। ये पराठे को बेलने का पहला तरीका है। अगर आप चाहे तो इस तरीके से भी पराठे को बेल सकते हैं, पर इसके बाद मैं आपको 2 तरीके और बताऊंगी। आपको जो भी तरीका पसंद हो उस हिसाब से आप इसे बेल लीजिएगा। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बस इसे रोटी के आकार का इस तरह से बेल लीजिएगा। दूसरे तरीके में हम डो को बिल्कुल रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच स्टफिंग
इस तरह से इसके चारों ओर फैला लेंगे। फिर इसे चारों ओर से इस तरह से मोड़कर हम एक चौकोर शेप बना लेंगे। यहाँ पर हमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेलते वक्त ये अच्छी तरह से अपने आप चिपक जाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर आटा छिड़क कर इसे चौकोर शेप में ही बेल लेंगे। अगर आपको पराठे को भरने में दिक्कत होती है तो ये आसान तरीका है। आप इस तरीके से भी आसानी से पराठे को बना सकते हैं। हमें इसे इस तरह से चौकोर बेलकर तैयार करना है। तीसरे तरीके में भी पहले हम डो को रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। उसके बाद इसके बीच में 1 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। फिर इसे चारों तरफ से इस तरह से उठाकर एक पोटली की तरह शेप दे देंगे। फिर इसे बीच से दबाकर अच्छी तरह से सील कर लेंगे। आप चाहें तो ऊपर ये जो एक्स्ट्रा आटा बच रहा है इसे तोड़कर हटा भी सकते हैं, या फिर आप इसे इसी में इस तरह से दबा दें। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से टैप करके हम अंदर की स्टफिंग को फैला लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आटा छिड़क कर इसे रोटी के आकार का बेल लेंगे। जो भी तरीका आपको पसंद हो उस हिसाब से आप सारे पराठे को बेल लीजिएगा। आप चाहें तो एक साथ सारे पराठे को बेल लीजिए, या फिर एक एक करके बेलते जाइए और उसे सेकते जाइए। ये आपके ऊपर है कि आपको इसे कैसे बनाना है। मैंने सारे पराठे बेल लिए हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक तवे को मीडियम फ्लेम पर चढ़ाकर मैंने पहले ही गरम कर लिया था। अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे। जब पराठे पे हल्के भूरे चकत्ते दिखने लगे तब हम इसे पलट लेंगे। पहले हम इसे दूसरी ओर से पकने देंगे और जैसे ही दूसरी ओर भी भूरे चकत्ते दिखने लगे हम इसे एक बार और पलट लेंगे। फिर इसके ऊपर हम इस तरह से तेल लगा देंगे। उसके बाद इसे पलटकर दूसरी ओर से भी तेल लगा देंगे। फिर इसे पलट कर अच्छी तरह से सुनहरा होने तक सेक लेंगे। पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से चौकोर वाले पराठे को भी हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। कभी कभी हमारे पराठे फूल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी फूलते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है तो फिर स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह से सेक कर हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। लीजिए, तैयार है हमारे सुपर टेस्टी पनीर के पराठे। ये पनीर पराठा मेरे घर में तो सबका फेवरेट है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर में भी इसे बहुत पसंद करेंगे। तो एक बार ज़रूर बनाएं और अपने परिवार के साथ इसका मज़ा लें। मिलते हैं एक और मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।